जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके सब प्यारा सा चैनल जय माता दी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया और पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल मतलब कि आयत के बारे में जानेंगे, उसके पूरा फैमिली के बारे में आज हम जानेंगे। रेक्टेंगल के पूरा फैमिली अर्थात आयत के पूरा फैमिली के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर रेक्टेंगल होता है क्या, आखिर रेक्टेंगल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं, तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं, वह आकृति जिसके आमने सामने के भुजा, वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए आमने सामने के, देखिए इसमें क्या है, सामने की भुजा क्या है, इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। और साथ ही साथ जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये बोर्ड को देख सकते हैं। ये देखते हैं कि ये सामने वाला आमने सामने की भुजा आपस में क्या है, बराबर है। देखिए ऊपर नीचे ये जो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक 90 डिग्री मतलब कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। और इसको और जो हम जानेंगे कि रेक्टेंगल के अंदर की पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ने वाले हैं। तो एरिया किसको कहते हैं, जो अंदर वाले ये सब क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। जब मान लीजिए कोई धावक है, दौड़ने वाला लड़का है और यहाँ से दौड़ा और दौड़ते 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 यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर दौड़ते दौड़ते आया, फिर यहाँ, मतलब कि जहां से चला था फिर वहां आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर। अर्थात हम भोजपुरी में कह सकते हैं छेदवाला हाथा। जब हम के चलते हैं, हाथा छेदवाल पर आदमी चलता है, छेदवाली दिया रहता है तो किनारे किनारे चलते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो हम जानेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला को जानेंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुना ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मान लीजिए कि हमारे पास एक आयताकार खेत है जिसका लंबाई, हम एग्जांपल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि लेते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक आयताकार खेत का लंबाई 20 मीटर है। लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। तो मान लीजिए कि दिया है एल बराबर 20 मीटर एंड आगे बढ़ते हैं और चौड़ाई बराबर 10 मीटर दिया है, यानी ब्रेथ बराबर 10 मीटर। तो हमें इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर लेंथ दिया है, जो हमें मान दिया है, लेंथ कितना दिया है, 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख देंगे। लेंथ दिया है 20 मीटर इनटू ब्रेथ दिया है कितना, 10 मीटर, तो हम 10 मीटर लिख देंगे। और 20 में जब 10 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम बना सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इसका हमारा सोल्यूशन हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक धावक एक मैदान को एक चक्कर लगाता है। एक धावक एक मैदान को एक चक्कर लगाता है। उस मैदान की लंबाई 10 मीटर है। उस मैदान की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। मतलब कि दिया है, गिवन, दूसरा नंबर क्वेश्चन का गिवन लेंथ बराबर 10 मीटर। एक धावक एक फील्ड को एक चक्कर लगाता है। यदि उस क्षेत्र मतलब कि वो जो फील्ड है उसका लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है, तो वह धावक कितना मीटर एक चक्कर में लगाता है। तो वह धावक
कितने मतलब एक चक्कर कितना मीटर दौड़ता है वो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि चक्कर आखिर कोई मान लीजिए कि धावक है, तो धावक जो चक्कर लगाएगा, अगर मान लीजिए कि ये फील्ड है आयताकार, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं आयताकार, मतलब कि रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, तो वह एक आयताकार फील्ड है, आयताकार फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि धावक जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, यानी एक चक्कर लगाया। एक धावक एक फील्ड को एक चक्कर लगाता है, उस फील्ड की लंबाई 10 मीटर है, इस फील्ड की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। तो हमें क्या कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि जो धावक है एक चक्कर में कितना मीटर दौड़ता है। तो हम जानते हैं कि जो भी धावक दौड़ता है तो किनारे किनारे, किनारे किनारे हमने बताया, अभी बताया कि जो किनारे किनारे दौड़ता है यानी हाथा, हाथा जो है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी हमें इसमें बताया नहीं है कि क्या करना है, हमें क्वेश्चन को बुलवाया गया है कि इसमें क्या निकालना है। हम लोग जानते हैं कि धावक जब भी दौड़ता है तो किनारे किनारे दौड़ता है, और किनारे किनारे वालों को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर, परिमाप कहते हैं। यानी हम उन लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन को हमने समझ लिया और हमने पता चल गया कि इसमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तो जानते हैं कि एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू perimeter of rectangle equal to 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये दूसरा फॉर्मूला नोट करके और आप लोग याद रखिए। पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुना ब्रेथ, और दूसरा हमने फॉर्मूला जाना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी आयत का परिमाप बराबर 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम अब इसके एग्जाम्पल, हम फॉर्मूला जान गए, तो इस फॉर्मूला को आप लोग साइड में कर लीजिएगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम इस फॉर्मूला को बनाते हैं। तो हम लोग ने लिखा, ये फॉर्मूला भी हो गया और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो मान हमने बैठाया, बराबर दिया 2 into लेंथ कितना दिया है 10 प्लस ब्रेथ कितना दिया है 7, तो हो जाएगा 2 इंटू का मतलब क्या होता है गुना, 10 7 17, 17 दूनी 34 मीटर, यानी ये क्या हो गया 34 मीटर हमारा उत्तर हो गया। यानी जो धावक है वो एक चक्कर कितना मीटर दौड़ता है, एक चक्कर में कितना मीटर दौड़ता है, तो 34 मीटर। इस प्रकार हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये पेरीमीटर से रहा और ये कहां से रहा, रेक्टेंगल, मतलब कि ये एरिया, इसमें पेरीमीटर निकालना था। तो हम अगले क्वेश्चन जानेंगे डायगोनल। मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये बीच वालों को हम लोग एरिया कहते हैं, किनारे वाले को पेरीमीटर बोलते हैं, और जो बीचे बीच यानी बैठ रहा है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, बीकॉर्ड जानते हैं। तो हम जानेंगे कि बीकॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल, तीसरा फॉर्मूला नोट करके याद कर लीजिएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण मान लीजिए कि 25 मीटर है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 25 मीटर है। तो डायगोनल बराबर दिया है कितना, 25 मीटर, डायगोनल बराबर कितना दिया है 25 मीटर। और मान लेते हैं कि उस खेत का चौड़ाई है 10 मीटर, उस खेत का चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो मान लीजिए कह दिया कि क्वेश्चन में कि उस खेत का अभी मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं, हम इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि एक आयताकार खेत का लंबाई मान लीजिए कि 15 मीटर है और चौड़ाई बराबर 10 मीटर है। तो इस आयताकार खेत का विकर्ण क्या होगा, इस खेत का हमें मान लीजिए कि डायगोनल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं
कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तो हम इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। अब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, हम लोग लेंथ देख रहे हैं 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस ब्रेथ दिया है, ब्रेथ का स्क्वायर, तो ब्रेथ कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 225 और 100 कितना हो जाएगा 325। इस प्रकार से 300 अंडर रूट 325 मीटर हमारा डायगोनल निकल कर आ जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकल जाता तो निकाल देते हैं, नहीं तो हमारा यही आंसर हो गया है। मतलब कि हम इस प्रकार से इतना पर भी आंसर दे सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में जाना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी हम लोग 3 क्वेश्चन 3 फार्मूला जाने और इसके एग्जांपल को जाने। और आप लोग के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और इसके जितना भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा या कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर देकर के क्वेश्चन नंबर इतना का आंसर ये होगा। मैं आप लोगों के कमेंट को जरूर देखूंगा। और अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर फार्मूला काम के लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।